दोपहर में हम लोग होटल रूम गए, उसके बाद में कब नींद आ गई, कब सो गया मैं, मुझे पता नहीं चला। बट अभी हम फिर से आ चुके हैं शाम में यमुना घाट पे। एंड ये रही कृतिका। कैसा लग रहा है कृतिका? सुपर। वो देखो, ये देखो सनसेट देखो। अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा यानी बोट में राइड करेंगे। चलिए पहले कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। यमुना के किनारे आए हैं और यमुना की कचौरी कैसे ना खाएं। यमुना की बोल रही हूँ, वृंदावन की कचौरी खा के बताएंगे तिवारी जी कैसी लग रही है। बोलो। मन नहीं कर रहा बोलने का, खाने का मन कर रहा। सुपर टेस्टी। अच्छा, क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल, नॉट ओवर मसाले वाला। भाई देखो, शादी अगर करते हो तो सिर्फ शादी मत करो, शादी के बाद में थोड़े रस्में निभानी होती है, वो निभाओ। अच्छा। जब भी हमें ना वो जो एक महात्मा आते हैं उनको महात्मा ही बोलेंगे, तो 20 किलोमीटर दूर से रोज परिक्रमा करने आते हैं, उनके भी दर्शन अभी हो गए हमको। कृतिका को नहीं पता बट मुझे पता है, मैंने अब भी उनको देखा और सडन ऑफ मेरे को क्लिक हुआ कि अरे भाई प्रेमानंद जी के दर्शन हमारे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो बीमार हैं, बट उनसे जुड़े सारे ही संतों के हमारे दर्शन हो गए। चलिए खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सीधे बोट पे। हाँ बेबी, तुम तो पूरा ही खत्म कर दोगे। आधा दोना खाली हो गया। भैया एक और बना। सो अभी हम जा रहे हैं सारे घाट घूमने के लिए। यहाँ पे वैसे आपको बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे सारे लोग आपको ऑफर करते रहेंगे बोट राइड के लिए। चलिए अब चलते हैं और सारे घाटों के दर्शन करते हैं। और ये रही हमारी बोट। तो कृतिका तो लिटरली लस्सी लेके मस्त आराम से एकदम, ये बोट हिल नहीं रही देखो। अमेजिंग फील है यार। सामने दीपदान किए हुए हैं और यहाँ कृतिका यमुना में लस्सी पी रही है और बोलती है यही आदमी बहुत खाता है। देख लो, आपको मैं बताऊं, इस आदमी ने कचौरी खाया है, 2-2 पैकेट खाया है। नहीं नहीं, मेरी आदि लस्सी पिया है, पानी पिया है और मैंने सिर्फ इतनी सी कचौरी खाई है और सिर्फ। अरे तो इतना बड़ा शरीर मिला, कुछ तो खाएगा ना आदमी। तुम मुझे बोलते हो हमेशा कि कितना खाती है, जब देखो जब खाना खाना। अरे वो तो मेरा फर्ज है, मैं तुमको टोकते रहूंगा। तो बाद में तुम ही मुझको बोलती हो कि मुझे टोका क्यों नहीं। खाने के लिए नहीं। वजन खाने से ही बढ़ता है। ये घाट आने लग गए हैं। बोट आपकी ऐसे चलती है किनारे किनारे, तो बहुत ही बढ़िया है। भाई को लगा मैं ये हूँ। ये देखिए, अच्छा ये देखो घाट, देखो आप लोग कितना ही प्यारा है। क्या ही है यार इस चीज को, सच में यार इस व्यू को है ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये देखिए आरती भी हो रही है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप लोग देखिए, कोई लिमिट नहीं। बट हाँ इतना है कि हम चल पा रहे हैं। इतना सुंदर मंदिर है।
अभी डिनर करने आए हैं नीचे होटल में एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड नाइस थाली। इससे बेहतर स्टे और इससे बेहतर फूड आई हैव नेवर एंजॉयड। यानी मथुरा में नहीं खाया हमने ये खाना, वृंदावन में यानी इतने जोन में इतने स्वच्छ तरीके से खाना बना रहे हैं, प्लस साथ ही में सात्विक खाना है, उसी के साथ में जो सर्व करने का तरीका है वो भी बेस्ट है, प्लस एम्बियंस भी बेस्ट है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ट। अगर आप लोग वृंदावन में रुकना चाहते हैं तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग भी बिल्कुल है ना, आप होटल से बाहर निकलेंगे एंड परिक्रमा मार्ग चालू हो जाता है। एक ही लाइन में बांके बिहारी जी, यमुना घाट, उसके बाद में और क्या क्या करते क्या ये निधिवन, सब एक ही लाइन में है एंड उसका रेडियस भी ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर के बिटवीन में है। तो सारी चीज़ें आपकी इसी मार्ग पे हो जाएगी। स्टार्ट हो चुका है फूड। और बात करें ठंड की तो ठंड है, मैंने जैकेट वगैरह पहन लिया है, थोड़ा ठंडा है बाहर माहौल। सो आज डे 2 है वृंदावन में। डे 3 है। वो वाला दिन में काउंट नहीं कर रही, ठीक है ना? काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो आज डे 3 है वृंदावन में और हम लोग आ चुके हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया है एंड देन अभी लंच के लिए आए हैं। और लंच में देखिए कितना सुपर हिट फूड हमें मिला है। रोटी में घी, रोटी है, पापड़ है एंड आलू मटर की सब्जी, नहीं गोभी की सब्जी, गोभी मटर है, दाल है, दही है और हम इंजॉय कर रहे हैं फूड। जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती है ना, सेम वैसे यहाँ का स्टाफ भी आपको ट्रीट करता है, आपको सर्व करता है खाना। और अभी हमने चावल मंगाया हुआ है, रोटी खा के हमारा हो गया है एंड आप लोगों ने देखा खाना इन ऑल टोटल में 3 दिन से यहाँ पे 2 दिन से हम लोग खा रहे हैं। कल हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था, इवनिंग में नाइट में अपना डिनर किया था, सुबह वापस ब्रेकफास्ट किया, अभी आफ्टरनून का लंच कर रहे हैं। खाना नो डाउट बेस्ट है। अगर आप लोग मथुरा वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में अगर आप रुक रहे हैं तो वृंदावन में आपको कहाँ रुकना है? ब्रिजधाम आश्रम में आपको रुकना है, जो कि बहुत ही बेस्ट सर्विस देते हैं। प्लस आप लोगों ने रूम्स भी देख लिए हैं, यहाँ के फूड को भी आपने देख लिया है, बेसिक सर्विसेज भी आप लोगों ने देख लिए, बढ़िया है, बेस्ट चॉइस। वृंदावन की गलियों में फिर हम लोग एक बार निकल चुके हैं। डे 3 है हमारा वृंदावन में और ये हमारे मदन मोहन लाल जी का टेम्पल है, आगे है बांके बिहारी जी का टेम्पल, निधिवन। क्योंकि हमारा वृंदावन में आज आखिरी दिन है तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं और राधा केली कुंज पे जाके इंक्वायरी करके आते हैं कि प्रेमानंद जी आज आएंगे या नहीं। चलिए देखते हैं, जाते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जितने भी लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए फिलहाल प्रभात फेरी नहीं हो रही है या प्रदक्षिणा नहीं हो रही है। तो हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं के चलते, बिकॉज इतने दूर आए हैं और अगर प्रेमानंद जी का हमारा दर्शन ना हो तो थोड़ा बुरा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लिप में। ये तो बहुत कम भीड़ है, कल हम लोग आए थे तो ये पूरा दोनों भी रोड जाम थे। हाँ, और लोग लिटरली ये इसके ऊपर से कूद रहे थे जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं बीच में, डिवाइडर्स। वो भी सारे राजस्थान के गांव वाले लोग थे, बहुत खतरनाक थे, लेडीज लोग तो कूद रही थी, आपने देखा होगा वीडियो में शायद। ये बात तो देखेंगे, हाँ वीडियो में डाला है ना हम लोगों ने। यस, यहाँ आप जब भी आएंगे एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि यहाँ पे समय लेके आइए यार, खुद के व्हीकल से घूमिए या फिर ऑटोज़ में घूमिए, पर घूमिए, चलते फिरते प्रदक्षिणा कीजिए, पर जो भी कर रहे हैं यार कीजिए, यहाँ पे रुकिए, क्योंकि रुकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप रुकेंगे तभी यहाँ की जो एनर्जी है उसको फील कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी अपने साथ भी जाती है ना फिर वापस। ये इम्पोर्टेंट है कि आप उस एनर्जी को ऑब्जर्व करें अपने अंदर। हम पहुंच चुके हैं मथुरा और जस्ट अभी कुछ ही समय बाद, अराउंड हमें 3 मिनट दिखा रहा है, सामने मंदिर है। हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिस कारागृह में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे हम आए दर्शन लेने के लिए। इस नगरी में एक अलग ही पॉजिटिविटी है, सच में
पिछले 2 से 3 दिन में हमने एक चीज़ को तो बहुत अच्छे से फील किया है, जो है पॉजिटिविटी। फर्स्ट डे फुल ऑन नेगेटिव था, बट उसके बाद में कृष्ण जी ने, जब मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तब कृष्ण जी ने कहा बेटा इतने दूर आ चुका है तो इतने जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में हम आ चुके हैं और कृष्ण जन्मभूमि के बराबर सामने अगर आप देखेंगे तो ये है पोतरा कुंड। पोतरा कुंड जहाँ पे कृष्ण जी के जन्म के बाद में माता जी ने उनके कपड़े धोए थे। साथ ही में पोतरा ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो नाल होती है वो नाल को पोतरा कहते हैं, है ना, तो वो उस हिसाब से पोतरा कुंड है और वो नाल यहाँ पे स्थापित की गई थी। हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे गेट है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। इसे कंस महल भी कहा जाता है। कंस महल ही है ये, बिकॉज यहाँ पे कंस रहते थे एंड देवकी माता को उन्होंने कैद करके रखा था और कृष्ण जी का जन्म यहाँ पे ही हुआ था। तो आइए अंदर चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण द्वार गेट नंबर 1, यहाँ से आप बहुत इजीली, हमें तो दर्शन मिल गए हैं। अब आप लोग आएंगे तो आप लोग के साथ में क्या होता है ये तो कान्हा जी के ऊपर है, बिकॉज आज यहाँ पे गर्दी कम है। कल तक यहाँ पे बहुत भीड़ थी और सेकेंडरी में आपको अगर कहूँ तो हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए। अब कृतिका अपना एक्सपीरियंस बताओ। ऐसा और काफ़ी डिफरेंट कारावास में से हम लोग छोटे से रास्ते से होकर गुजरे। देन वहाँ पे कृष्ण, जहाँ एक कारावास बना हुआ था छोटा सा रूम जैसा, पुराने जमाने का कंस का था वो, और वो पूरा मंदिर पत्थर का भी था। पत्थर का था पूरा मंदिर। पूरे ये जो पत्थर देखो पिंक वाले पत्थर होते हैं ना, पिंक रेडिश पत्थर, उसका था। और साथ ही में हमने कृष्ण लीला देखी। यहाँ पे एक आप अपने झांकी बनाई गई है, मराठी में उसको डेकोरेशन बोलेंगे, तो वो डेकोरेशन बनाया गया है। आप लोग वो भी इंजॉय कीजिए। ओनली 10 रुपीज़ का टिकट है। हाँ, और उसमें 10 ही रुपये का टिकट है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। यहाँ पे फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली आपको फ़ोन और कैमरा वगैरह, ये यहाँ पे देखो सामान कक्ष गृह है और वो उस तरफ भी है पीछे, दोनों तरफ सामान कक्ष गृह है। तो आप वहाँ से अपने सामान को, आप वहाँ पे अपने सामान को रख सकते हैं। चलिए इसी बात पे राधे राधे कहते हैं और चलते हैं फिर से कहाँ, वृंदावन की गलियों में। ढाई बजे रात में इतना स्वागत, इतना इंतजार सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी की। पिछले 2 से 3 दिन हमें यहाँ रुके हुए हो गए, पर हमें हर दिन लोगों ने यही कहा कि महाराज जी की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए परिक्रमा नहीं हो रही है। पर बिहाइंड में कल ही हमको एक साधु संत मिले थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग रात में जल्दी उठिए और थोड़ा सा भ्रमण कीजिए या फिर परिक्रमा मार्ग पे निकलिए, आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और देखिए आज हम लोग, यानी बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें जाना है, सडन ऑफ उठे और यहाँ आए और हमें हमारे प्रभु के दर्शन हो गए। ये दर्शन बहुत ही हमारे लिए प्रेशियस रहे हैं, बहुत ही मेरे लिए एनर्जेटिक रहे हैं और हमारी इस यात्रा में प्रभु के दर्शन होने से हमारी ये यात्रा बहुत ही सुखद हो गई, जिसके कारण मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी का प्रतिसाद था, इसीलिए मैं राइड कर रहा हूँ, मैं जगह जगह जा रहा हूँ और मुझे इतना प्यार मिल रहा है। इसी बात पे प्रेम से कहिए राधे राधे। आशा करता हूँ वृंदावन का हमारा ये एक्सपीरियंस आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सभी जानते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने 4 परिजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय। तो यस, ये होटल है जहाँ हम रुके थे और इस होटल का ये कुछ इंटीरियर ऐसा है, बहुत ही प्यारा है। यानी आप बोल सकते हो नीट एंड क्लीन है। और ये हमारी थी रूम, पिछले 2 दिन से हम इसी रूम में थे। ये है लाइट बाथ, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, वहाँ पे नहाने के लिए है। और ये है एक ओवरव्यू हमारे रूम का, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही कोजी। जिधर पे पिछले 2 दिन से हम रह रहे थे और हमें इतना ही बढ़िया लगा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। यहाँ से प्रॉपर बाहर आप देखेंगे तो सारे मंदिर एक लाइन में आपको दिख जाएंगे, है ना। बांके बिहारी जी का मंदिर दिख जाएगा उधर पे,
प्लस यहाँ पे भी कुछ मंदिर हैं, वहाँ पे वृंदावन बिहारी राज का है, उसके आगे निधिवन है, अरे ढेर सारे। और ये जो रास्ता है ये परिक्रमा मार्ग है, तो आते जाते आपको ढेर सारे परिक्रमा करते हुए भक्तगण दिखेंगे। साथ ही में ये है साधु संत मिरर। भी दिखेंगे, हाँ साधु संत भी दिखेंगे हाँ, काफी। स्वामी यानी साधु संत ही दिखेंगे ना, भक्त परिक्रमा तो हाँ भक्त भी और साधु भी दिखेंगे। हाँ, और साथ ही में ये है मिरर जो कि बहुत बड़ा है, एंड साथ ही में एक और विंडो। ये विंडो से भी आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। सामने है ना ये गुलाब की बाग है, ये सामने आप देख रहे हैं गुलाब की बाग है। और शाम में तो यहाँ पे ना, शाम में सुबह जो वायर है ना इसके ऊपर काफी सारे पैरट्स बैठे हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आज सुबह कृतिका को दिखा रहा था, बट कृतिका आ नहीं पाई, उतने में पैरट उड़ गए। बट यस, मोस्टली रिकमेंडेड होटल है। होटल का नाम है ब्रिजवासी आश्रम, और ये होटल बहुत ही बढ़िया है। अगर जो आप लोग वृंदावन आते हैं तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होने वाली है जहाँ पे रुकने के बाद में आपको सारे मंदिर और जितने भी स्थान है सर सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, और 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी में सभी कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ, यमुना घाट भी है, हाँ निधिवन है, काफी सारे हैं। हाँ, साथ में हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि हम लोग अगली यात्रा कर रहे हैं किधर? प्रभु श्री राम के पास। जय अब तो श्री कृष्ण राम। के दर्शन हो चुके हैं और अब हम जाएंगे प्रभु श्री राम के पास। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। राधे जय राधे, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिवंश। कृष्ण, श्री हरिवंश।